हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे हरियाणा स्टेट के बारे में। हरियाणा स्टेट में आपकी 85% स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ क्या रह सकती है, प्राइवेट एमबीबीएस आपको किस रैंक तक मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आपको हरियाणा स्टेट की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। क्यों हरियाणा स्टेट में थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहती है, किस तरीके से शुरुआती राउंड में सीट ब्लॉकिंग रहती है, आपको पूरा समझाऊंगा। राउंड 1 में क्या दिक्कत है, राउंड 2 में किस तरीके से कट ऑफ नीचे की तरफ आ सकता है, राउंड 3 में आपको कहां तक सीट मिल सकती है, किन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा के बारे में सोचना चाहिए, कौन कौन सी दिक्कतें हैं हरियाणा के अंदर, कहाँ पे बच्चों को अच्छी रैंक होने के बावजूद भी नॉर्मल से कॉलेज मिल रहे होते हैं जिससे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी जाने की सोचते हैं। कुछ बच्चों को बॉन्ड का डर होता है क्योंकि यहाँ पे 5 साल का बॉन्ड होता है, तो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में मूव करने की सोचते हैं। प्राइवेट में भी आपको मैं बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपका बजट रह सकता है, कौन से कॉलेज आप प्रेफर कर सकते हो, हरियाणा के कॉलेजेस किस तरीके के हैं, आपको मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ क्या रह सकती है, आपको जनरल सीट हरियाणा के स्टेट कोटा से किस रैंक तक मिल सकती है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू में मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, बाद में मैं उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। अगर आप अभी से इन प्रॉब्लम्स के बारे में जान लोगे, इनका सॉल्यूशन जान लोगे, तो शायद आपको आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ हरियाणा में क्या दिक्कत है। हरियाणा आपको पता है एक हाई कट ऑफ स्टेट है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है। अगर मैं बात करूं हरियाणा में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की, तो उतने मेडिकल कॉलेज कई बार यूपी में एक साल में नए ओपन हो जाते हैं। तो हरियाणा में 1947 से जितने अभी तक कॉलेजेस खुले हैं, उतने यूपी में एक साल में ओपन हो चुके हैं एक बार। तो हरियाणा में ये दिक्कत है, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है, नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे इतने बच्चे एग्जाम नहीं देते जितने बच्चे आपके राजस्थान में देते हैं, यूपी में देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, राजस्थान में 1,33,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस साल, यूपी में 1,70,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। जबकि हरियाणा में ये नंबर बहुत कम है, हरियाणा में बहुत कम बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पिछले साल से कंपटीशन बढ़ा है कम हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो हरियाणा में एक्चुअली में क्या होता है, कट ऑफ भी ऊपर की तरफ जाती है कम कॉलेजेस कम सीट होने की वजह से, और बच्चों को कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मल से कॉलेज मिल रहे होते हैं बहुत अच्छी रैंक्स के बावजूद। तो बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हरियाणा छोड़ के ऑल इंडिया कोटा के टॉप के कॉलेजेस में अपन चलते हैं, थोड़े पुराने कॉलेजेस में चलते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, तो बच्चों के बीच में एक कन्फ्यूजन होता है कि हरियाणा में कॉलेज लें या फिर उत्तर प्रदेश में चले जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी सेम रैंक पे लगभग आपको सेम बजट के कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं, किन कॉलेजेस को आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पे आपको ध्यान देना है। पहली चीज़, हरियाणा में बच्चे बॉन्ड से डरते हैं। बच्चों को लगता है यहाँ पे 5 साल का बॉन्ड है, बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो अननेसेसरी हरियाणा में अच्छा कॉलेज भी मिल रहा होगा या फिर हरियाणा का कोई सा भी कॉलेज मिल रहा होगा, वो छोड़ के साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में भाग जाएंगे। उन स्टूडेंट्स को डर लगता है कि हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है, इसको सर्व करना पड़ेगा, बाद में प्रॉब्लम होगी। तो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। 5 साल का बॉन्ड है, उसमें से 3 साल आपके पीजी के काउंट इसमें हो जाएंगे। आप इंडिया में कहीं से भी पीजी करते हो तो 3 साल आपके कम हो जाएंगे बॉन्ड में से, तो इफेक्टिवली 2 साल का ही बॉन्ड बचा। और 2 साल का बॉन्ड आपके नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉन्ड हरियाणा में नहीं है। आप डेफिनेटली अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप जा सकते हो, पर बॉन्ड की डर की वजह से मत जाओ। क्योंकि आपके 5.5 साल की तो एमबीबीएस हो गई, 3 साल का आपका पीजी का कोर्स हो गया। तो 8.5 साल के बाद में आपको क्या बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान में भी 2016 से बॉन्ड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में आपके 4-5 बैच पास आउट हो चुके हैं, एक भी बच्चे पे फोर्सफुली इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ने नहीं करा। तो 8.5 साल के बाद में हरियाणा में बॉन्ड आपको सर्व करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता आपको बॉन्ड ही सर्व ना करना पड़े। तो सिर्फ बॉन्ड के डर की वजह से आप ऑल इंडिया कोटा में मूव मत करो। और ये जो बॉन्ड है वो 5 साल का नहीं, इफेक्टिवली आप देखोगे तो सिर्फ 2 साल का है। इसके अलावा हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं, जो पुराने कॉलेजेस हैं, जो रेपुटेड कॉलेजेस हैं, वो नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी कम है। जैसे बच्चे प्रीफर करते हैं पीजीआई मिल जाए, ईएसआईसी रोहतक मिल जाए, कल्पना चावला मिल जाए, भगत फूल सिंह कॉलेज मिल जाए, वुमेंस कॉलेज जो है, ये सारे कॉलेज मिल जाए तो ठीक है, वरना हम ऑल इंडिया कोटा की तरफ जाना पसंद करेंगे, ये बच्चों के दिमाग में रहता है। इसके अलावा जो अग्रोहा का मेडिकल कॉलेज है, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे उसको वैसे प्रेफर नहीं करते। कॉलेज तो ठीक है, पर फीस बहुत ज़्यादा है। और जो बाकी के कॉलेजेस हैं, जो अभी नए कॉलेजेस हैं, उनको बच्चे प्रेफर नहीं करना पसंद करते। उनको लगता है कि ऑल इंडिया कोटा में मूव कर जाएंगे तो ऑल इंडिया कोटा में महाराष्ट्र के पुराने कॉलेज मिल जाएंगे, कर्नाटका के थोड़े अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, या फिर यूपी में अगर मूव करेंगे तो यूपी में 2019 वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे, जौनपुर, मिर्जापुर, हरदोई, इस तरीके के कॉलेजेस उनको मिल जाएंगे सेम रैंक पे। तो बच्चे मूव करना अगर पसंद करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो यूपी साइड उनको मूव करने में थोड़ा आसानी रहती है, क्योंकि वहाँ पे उनको थोड़े डिसेंट कॉलेज और पुराने कॉलेजेस मिल जाते हैं, जहाँ पे हरियाणा में नए कॉलेज मिल रहे होते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन आपके हरियाणा के स्टूडेंट्स को रहते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं हरियाणा में कंपटीशन किस तरीके से आपका रहा है इस साल। पिछले साल की तुलना में कंपटीशन बढ़ा है कम हुआ है, उसके बाद में मैं कट ऑफ की बात करूंगा, इस साल आपकी हरियाणा की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो पिछले साल की मैं बात करूं, पूरे नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, तो पिछले साल पूरे इंडिया में जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो 12,36,000 बच्चे थे,
जो क्वालिफाई हुए थे। इस साल पूरे इंडिया में आपके 11,21,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। जो नंबर ऑफ बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं वो आपके 1,15,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि कम बच्चों ने इस साल एग्ज़ाम दिया था, री एग्ज़ाम भी हो गया, तो बहुत सारे बच्चे री एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए, जिसकी वजह से ये नंबर काफ़ी कम है। अगर मैं परसेंटेज वाइज़ बात करूँ तो पिछले साल की तुलना में 9.35% बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में पिछले साल 35,592 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार 36,622 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लगभग 1,000 के आसपास बच्चे बढ़े हैं। परसेंटेज वाइज मैं बात करूँ तो 2.8% बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। अगर मैं इसको नेशनल लेवल से कंपेयर करूँ तो नेशनल लेवल पे आपको 9.35% की गिरावट देखने को मिली है, और आपको हरियाणा के स्तर पे मैं बात करूँ तो हरियाणा के अंदर आपको 2.8% बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। तो पिछले साल की तुलना में हरियाणा का परफॉर्मेंस अगर अपन ऑल इंडिया कोटा में नेशनल लेवल से कंपेयर करते हैं तो इस बार आपका 12.15% ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो हरियाणा में थोड़ा सा कंपटीशन आपका इस साल बढ़ सकता है। एक चीज़ आपको समझनी है कि हरियाणा का रिजल्ट पिछले साल से थोड़ा सा बेटर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं। जहाँ पे इंडिया के अंदर कम हो रहे हैं वहाँ पे हरियाणा में ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, बट थोड़ा सा आपको कंपटीशन हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलेगा नेशनल लेवल से अगर कंपेयर करते हैं तो। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ राउंड वन में किस तरीके से कट ऑफ आपका ऊपर की तरफ रहता है, किस तरीके से सीटें ब्लॉक रहती हैं। राउंड वन में आप देख सकते हो जो आपके कॉलेज है, जैसे पीजीआई रोहतक है, पीजीआई रोहतक जिसको मिल रहा है हरियाणा के अंदर, उसको ऑल इंडिया कोटा में भी अच्छे कॉलेज मिल रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ने की वजह से दिल्ली का स्टेट कोटा मिल जाता है, दिल्ली के कॉलेज वो पहले प्रेफर करते हैं, बट पीजीआई रोहतक भी अलॉट करवा लेते हैं। और पीजीआई रोहतक इसलिए अलॉट करा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट है। तो आप देखोगे जनरल कैटेगरी की अगर पीजीआई रोहतक में 91 सीट्स हैं, उनमें से पिछले साल पहले राउंड में सिर्फ 48 सीटें ही फिल हुई थी। 43 सीटों पे बच्चों ने रिपोर्ट ही नहीं करा, या तो वो ऑल इंडिया कोटा में एम्स वगैरह की सीट ले ली, या फिर दिल्ली के कॉलेजेस ले लिए, या फिर बॉन्ड के डर की वजह से ऑल इंडिया कोटा के किसी और स्टेट के अच्छे कॉलेजेस ले लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, बीसी ए कैटेगरी और बीसी बी कैटेगरी में इतनी सीटें वैकेंट नहीं रहती। सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नीचे रैंक्स तक आपको पीजीआई रोहतक मिल जाएगा, जो आपको शायद ऑल इंडिया कोटा में इतना टॉप का कॉलेज ना मिल सके। एससी कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है हरियाणा के अंदर। ऑल इंडिया कोटा से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से बहुत ऊपर हरियाणा की कट ऑफ एससी कैटेगरी की जाती है। तो एससी कैटेगरी में भी काफ़ी सीटें आपको वैकेंट देखने को मिलती हैं, क्योंकि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास में भी बहुत ऑप्शन है। ऑल इंडिया कोटा में अगर मैं बात करूँ, उनको हरियाणा में रोहतक मिल रहा है, तो ऑल इंडिया कोटा में भी बहुत डिसेंट कॉलेज उनको मिल रहा होगा। ठीक है, एससी डिप्लॉयड में इतनी सीटें खाली नहीं रहती। टॉप के मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ अभी, है ना। बाकी लोअर कॉलेजेस में भी मैं बताऊंगा किस तरीके का ट्रेंड रहता है, क्योंकि एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा में तो एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी आपको मैक्सिमम फायदा हो सकता है स्टेट कोटा के थ्रू हो सकता है। तो एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो फर्स्ट राउंड होता है उसी में सीट ले लेते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं, और काफ़ी कम सीटें पेंडिंग बचती हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। सेम ट्रेंड आपको ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सीटें वैकेंट रहती हैं क्योंकि टॉप का कॉलेज है, काफ़ी ऊपर कट ऑफ पे अगर आपका क्लोज हुआ है तो ऑल इंडिया कोटा में भी आपके बच्चों के पास में बहुत ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो लोअर कॉलेजेस हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज का, यहाँ पे आपकी ज़्यादातर सीटों पर रिपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप अग्रोहा में देख सकते हो 45 सीट्स हैं टोटल जनरल कैटेगरी की, जिनमें से 34 सीटें राउंड वन में फिल हो गई, 11 सीटें ही बची। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़े से लोअर रैंक वाले बच्चे को अग्रोहा का कॉलेज मिलता है, और इन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे होते। तो बच्चे सोचते हैं कि पहले राउंड में रिपोर्ट कर देते हैं, नेक्स्ट राउंड में हरियाणा के अंदर ही अपग्रेड करा लेंगे। तो जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, जिससे कि बच्चे ऑल इंडिया कोटा या फिर दिल्ली के अंदर मूव कर जाते हैं और हरियाणा की सीटें खाली छूट जाती हैं। बाकी जो लोअर कॉलेजेस हैं वहाँ पे इतनी सीटें खाली नहीं बचती है। तो पहले राउंड में फिर भी काफ़ी सारी सीटें बचती है जिन पे रिपोर्टिंग नहीं होती है, सीटें ब्लॉक रहती हैं। इस वजह से हरियाणा के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड राउंड की अपन बात करते हैं। सेकंड राउंड की पिछले साल क्या कट ऑफ थी। पिछले साल हरियाणा के सेकंड राउंड में आपके दो नए मेडिकल कॉलेज आए थे, भिवानी और कोरियावास। ये दो नए मेडिकल कॉलेज आने के बाद में आपकी कट ऑफ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। जनरल कैटेगरी में 18,000 से नीचे मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका 19,796 पे मिला था। बीसीए कैटेगरी में 27,000 से नीचे चले गया था। बीसीबी कैटेगरी में 20,200 के आसपास मिला था। एससी कैटेगरी में 1,05,000 और एससी डिप्राइड में 1,66,000 तक आपका मिला था। ये आपके हरियाणा के राउंड टू का कट ऑफ था, क्योंकि जैसे जैसे आपके राउंड बढ़ते जाते हैं सीटें अनब्लॉक होना शुरू होती हैं। कुछ बच्चे फिक्स हो जाते हैं कि ठीक है, हरियाणा में भी अलॉट करा लिया था पहले राउंड में, ऑल इंडिया में भी करा लिया था, बट अब ऑल इंडिया कोटा में ही रहेंगे, हरियाणा में नहीं आएंगे। तो हरियाणा की कुछ सीटें खाली होती है जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे की तरफ जाती है, पर स्टिल ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। आप अगर बात करोगे अदर स्टेट से, बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपको ये देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं हरियाणा के थर्ड राउंड में कट ऑफ किस तरीके से देखने को मिली थी। हरियाणा के थर्ड राउंड का रिजल्ट वापस से आया था,
क्योंकि एमसीसी का एक नोटिफिकेशन आ गया था, जिन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज अलॉट करा के ज्वाइन कर लिया है, उनको अलॉटमेंट से बाहर करना है, उनको वीड आउट करना है। तो वीड आउट के नोटिस आने के बाद में आपके उन सभी बच्चों को बाहर कर दिया गया था जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में ज्वाइन कर लिया था। एमसीसी का ये नोटिफिकेशन आने के बाद में उन बच्चों को अलॉटमेंट से वीड आउट कर दिया गया था, उनको अलॉटमेंट से हटा के हरियाणा के राउंड 3 का फिर से रिजल्ट आया था, जिसमें कि आपकी कट ऑफ थोड़ा नीचे देखने को मिली। ठीक है, वो आपको क्या कट ऑफ देखने को मिली आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी में 24,000 से नीचे चले गया, ईडब्ल्यूएस में 27,000 से नीचे चले गया, बीसीए कैटेगरी में लगभग 28,000 चले गया, बीसीबी कैटेगरी में आप देखोगे लगभग 26,854 चले गया, एससी कैटेगरी में 1,34,000 गया, एससी डिप्राइव्ड में 1,71,000 चले गया। ये इसलिए गया क्योंकि आप इसको फाइनल कट ऑफ मानोगे, आप देखोगे कि राउंड 3 में तो हरियाणा में बहुत नीचे तक कॉलेजेस मिलते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो उससे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक चीज समझनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेकंड राउंड की कट ऑफ 18,000 के आसपास थी जनरल कैटेगरी में, तो जो 18,000 से लेके 24,000 रैंक के बीच के बच्चे थे ना, वो सारे बच्चों में डर हो गया। उनको लगा कि हरियाणा में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, सारे बच्चे ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में चले गए। जब ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में उन्होंने सीट ले ली, ज्वाइन कर ली, तो वो हरियाणा के थर्ड राउंड की काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। तो 18,000 से 24,000 तक सारे बच्चों को सीट नहीं मिली हरियाणा के अंदर, बहुत कम बच्चों को सीटें मिली हैं। आप इस वाली कट ऑफ को देख के कंफ्यूज मत होना कि हरियाणा में इतना नीचे तक आपको सीट मिलती है। समझ में आया मैं क्या आप समझाना चाह रहा हूँ? तो अगर आपको कंफर्टेबली सीट चाहिए थी हरियाणा के अंदर पिछले साल, तो 18,000 के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर रैंक होनी चाहिए थी, जब आपको कंफर्टेबली सीट मिल सकती थी। अब अपन बात करते हैं इस साल आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है हरियाणा की। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाती है, सेकंड राउंड में किस तरीके से सीटें अनब्लॉक होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा नीचे रहती है, थर्ड राउंड की कट ऑफ आपको किस तरीके से कंफ्यूज कर सकती है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इस साल की कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2026 की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, काउंसलिंग में हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। प्लान 1 में व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा, प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कॉल पे आपकी डायरेक्टली मेरे से ही बात होगी, किसी और टीम मेंबर से बात नहीं होगी। आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, किस राउंड में कैसे डिसीजन लेना है, ऑल इंडिया कोटा में जाना है, स्टेट कोटा में जाना है, अपग्रेड करना है, फ्री एग्जिट करना है, क्योंकि हाई कट ऑफ स्टेट है। तो आपको ऑल इंडिया कोटा के बारे में भी सोच के चलना है, ऑल इंडिया कोटा में बेस्ट ऑप्शंस किस तरीके के रह सकते हैं वो भी आपको सोच के चलना है, क्योंकि हरियाणा में अगर आपको नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है तो हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में बेटर कॉलेज मिल रहा हो, या फिर आप ऑल इंडिया कोटा में अननेसेसरी दूर भाग रहे हो, तो वो आपके लिए जाना सही है नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक पिछले साल का डाटा मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में किस रैंक तक कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में क्लोज हुआ था वो सब मिलेगा। बॉन्ड की पीडीएफ, नीट पीजी की सीट्स कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे अगर आप ऑल इंडिया में जाते हो किसी और स्टेट में, तो ऐसे स्टेट में जाओ जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, जिससे कि आपको 50% स्टेट कोटा मिले नीट पीजी के अंदर उस स्टेट का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो भी आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स होंगे वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। कैसे ज्वाइन करना है, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। और प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, पर आपको इनिशियली ज्वाइन करने के लिए आपको भी व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के लिए हमने पर्सनलाइज प्रीमियम प्लान लॉन्च करा है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से लेकर चॉइस फिलिंग की प्रोसेस भी हमारे द्वारा ही करी जाएगी। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं। इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे इनिशियली मैसेज करना होगा। अब अपन बात करते हैं हरियाणा की 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, किस ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। जनरल कैटेगरी में 19,000 रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 21,000 तक, बीसीए कैटेगरी में 27,500, बीसीबी कैटेगरी में आपका 22,000 तक मिल सकता है, एससी कैटेगरी में 1,20,000, एससी डिप्राइड में 1,75,000 तक मिल सकता है। ये आपको नॉर्मली मिल सकता है, बाकी इससे नीचे भी कट ऑफ जा सकती है, वो थोड़ा सा रिस्की जोन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल थर्ड राउंड में 24,000 रैंक तक कॉलेजेस मिले थे, पर सभी को नहीं मिले थे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी है। अब अपन बात करते हैं हरियाणा स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। हरियाणा एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो, अदर स्टेट के बच्चे और स्टेट कोटा के बच्चे तो ले ही सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा के अंदर जो फीस रहती है वो आपकी ईयरली 17 लाख से 21 लाख के बीच में रहने वाली है, और स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहने वाली है प्राइवेट कॉलेजेस में वो 12 लाख ईयरली रहने वाली है, और 7.5% आपका इंक्रीमेंट होता है फीस में ईयरली। ठीक है, हरियाणा में इस तरीके से आपकी एमबीबीएस की फीस रहने वाली है ओपन स्टेट में। हरियाणा में आपके कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आप देख लो। आदेश मेडिकल कॉलेज है जो कुरुक्षेत्रा में है, जो आपका हरियाणा का टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। एसजीटी यूनिवर्सिटी है आपका, एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत है, एमएमयू सादोपुर है जो अच्छा कॉलेज है। ठीक है, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर के अंदर है।
ये कॉलेजेस आप काउंसलिंग के थ्रू हरियाणा में ले सकते हो। हरियाणा का अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करूँ, पिछले साल आपको हरियाणा में ओपन सीट्स आपको लगभग 5.5 लाख रैंक से नीचे तक मिली थी। मैनेजमेंट कोटा में 6,70,000 तक मिली थी। माइनॉरिटी में 7 लाख तक मिली थी। बीसी ए कैटेगरी में 8,25,000 तक मिली थी। बीसी बी कैटेगरी में 6,71,100 तक मिली थी। एससी कैटेगरी में आपको 11,86,000 तक मिली थी। ये सभी कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे आपको इस रैंक तक कॉलेजेस मिले थे। इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ तक तो आपको सीट मिलेगी मिलेगी। स्टूडेंट्स के पास में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं हर साल। बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन मिल रही है और बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये कट ऑफ नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो ये हरियाणा स्टेट का कंप्लीट एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप कर देना जिससे और लोगों तक ये पहुंच जाए। इसके अलावा अगर पर्सनल गाइडेंस आप काउंसलिंग में चाहते हो, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।